राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा में आपका स्वागत है। मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुंह से निकल जाता है, भगवान तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता है, या ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। हम जब ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो देते हैं और दूसरा ईश्वर पर विश्वास हिल जाता है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है और भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। हमें दुख और मुसीबत के समय अपने हौसला नहीं खोना चाहिए और अपने भगवान, प्रकृति या भाग्य पर भरोसा रख संयम के साथ निरंतर कर्म करना चाहिए। ऐसा ही कुछ आपको मैं इस कहानी में बताऊंगी। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़े आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तो वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने उसे मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। धीरे धीरे वह वहाँ से उगे फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। मगर जब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है, मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों में से मैं इस टापू में रह रहा हूँ और यहाँ वहाँ मारा फिर रहा हूँ, तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ रुकना पड़े। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा करके उसने झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई थी। अब वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज मैं इस झोपड़ी में सोने वाला हूँ। मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इतनी वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि इस टापू पर कोई आदमी मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि तुम इस टापू पर हो। उस आदमी की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई है। यकीनन तू अपने बंदे को हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फ़ेल हो गया। मुझे माफ़ कर दे प्रभु। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान अपने बंदों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठते। वे हमेशा अच्छा ही करते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं। हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या नियति से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास में भी गिरावट हो जाती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है कि परमात्मा ने अच्छा ही किया था,
नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसीलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार काम करिए। क्या पता कब आपकी किस्मत आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दे। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।